मैं यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान रहा हूँ। इस वजह से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे घर में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे मोहल्ले में, जो मेरे विरोध में, जो मुझे कहते हैं तूने धर्म बदल दिया, तू पापी हो गया, तू बुरा हो गया। ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है जो लोग हमें रोकते हैं, क्या परमेश्वर की शरण में मत जाओ, उसकी आज्ञाओं को मत मानो, उसकी विधियों पर मत चलो, क्या वो लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं? क्या उनको सच में हमारी चिंता है? क्या सच में उनको हमारी परवाह है? मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो, मैं शिवनगर का हूं। शिवनगर एक मोहल्ला है डिस्ट्रिक्ट धूमपुर में। मैंने वहां पर देखा एक बार की दुकान, एक बार मंदिरों के सामने खुला। हमारे मोहल्ले में से कोई नहीं बोला, कोई इतने 1% भी खिलाफ नहीं गया। वाइन शॉप खुले, बारें खुली, कोई खिलाफ नहीं गया। मैंने देखा बड़े बड़े शहरों में कोठे चल रहे हैं, कोई खिलाफ भी नहीं गया। मैंने देखा हमारे धूमपुर शहर में कुछ लोग ऐसे हैं जो चिट्टा बेचते हैं, जिनकी वजह से नौजवान बच्चे बेचारे मर रहे हैं, बुरी हालत हो रही है, और बहुत से लोगों को पता है वो लोग कौन है, लेकिन कोई उनको रोकने की नहीं सोच रहा है। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, चिट्टा मार रहे हैं। कोई हमारे घर से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले से किसी के अंदर ये नहीं आया कि मैं इस भाई को, इस बेटे को, ये मेरे सामने पैदा हुआ है, ये मेरे सामने बड़ा हुआ है, आओ मैं इसको जाकर समझाऊं कि बेटा तू चिट्टा क्यों मार रहा है, तू ये नशे क्यों कर रहा है। उस केस में किसी को कोई परवाह नहीं है, न अपने भाई बहनों की, न मोहल्लेदारों की, न रिश्तेदारी की। लेकिन मैं या मेरा घराना या कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माने, अपना ईश्वर माने और छत जाना शुरू करे, तो क्यों लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं? मैं तो हैरान हूं कि अमेरिका जैसे देश में एक चार्ली किर्की एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को पूरे मन से मानता था, उसके मार्ग पर चलता था, और कुछ लोगों ने रिसेंटली उसको गोली मार दी, खत्म कर दिया। क्यों? क्या आपको पता है? देखो, मैं आपको बता दूं, दरअसल हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, बल्कि उन अंधकार की शक्तियों से जो आकाश में, जो दिखती नहीं है। शैतान जो है उसको ये बात भली भांति नहीं है कि आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान रहे हो, उसके रास्ते पर चल रहे हो। आप नशे करो, लड़ाई झगड़े करो, उसको कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानोगे, उसको बुरा लगता है, वो आपको रोकेगा। क्यों? जैसे मान लो एक व्यक्ति नशे कर रहा है, मान लो वो शराब पी रहा है। नॉर्मल शराब दिन की 300 की है, महीने की 9,000 हो गई। 1 साल का मान लो 1 लाख हो गया, 10 साल का 10 लाख। 10 साल में 10 लाख उसने वेस्ट किया और अपने शरीर को जहर दिया। लेकिन वही व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानेगा, तो उसको पता चलेगा कि वचन ये कहता है कि मुझे शराब नहीं पीनी, वो शराब छोड़ेगा। उसका 300 रुपए दिन का बचेगा। 1 साल में उसका 1 लाख, 10 साल में 10 लाख। जब 10 साल में उसका 10 लाख बचा, प्रभु उसको विजडम देगा, वो सही जगह इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड, FDR, गोल्ड लेगा, तो ऑटोमेटिकली पैसा डबल होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसको जब वो देखेगा क्रिश्चियन वर्ल्ड, क्रिश्चियन समाज कि बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में देगा, तो 10 साल के बाद उसके 2 कमरे होंगे, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अच्छे कपड़े लगाएगा, तहजीब से बोलेगा। तो जब वो एक बुरा इंसान था, अच्छे रास्ते पर चला, सब कुछ अच्छा हो रहा है घर में, तो जो कुछ लोग हैं जिनके अंदर शैतान काम करता है, वो जलेंगे। वो नशे कर रहा है, बुराई में जा रहा है, खत्म जा रहा है, उसमें उसको कोई परवाह नहीं। लेकिन जब वो ये देख रहे हैं कि अपना जीवन सुधार रहा है, इसके पैसों में आशीष है, तो वो क्या करेंगे? वो उसको बोलेंगे तू यीशु मसीह को क्यों मान रहा है, तुझे पैसा मिला है, भली बुरी बातें कहेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, इन दिनों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमको यीशु मसीह को मानने से रोक रहे हैं। लेकिन ऐसे केसों में हम क्या करें? मत्ती की किताब अध्याय 5 वचन 11 और 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। धन्य हो तुम। अगर आपने चोरी की, इसमें धन्य होने की कोई बात नहीं। आपने लड़की छेड़ी, किसी की लड़की भगा दी, इसमें कोई बुरी बात नहीं, इसमें कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन अगर यीशु मसीह को मानने के कारण आपको सताया जा रहा है, आपके विरोध में झूठी बातें बोली जा रही हैं, तो बाइबल ये कहती है तुम धन्य हो। और वचन 12 में लिखा है, तब आनंदित और मगन होना। हालेलुया। ऐसे केसों में जब लोग आपको भला बुरा कहें, आपके विरोध में झूठी बातें बोले, आपको तब आनंदित और मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। यीशु मसीह ने कहा जब लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा, तो आपको क्या छोड़ेंगे? यीशु मसीह ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी गाली नहीं की, कभी बुरा काम नहीं किया, लेकिन लोगों ने उसको मारा, कूटा, थूका, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। वो तो एक अलग बात है कि मेरे पाप क्षमा हो जाएं, उसने अपनी जान दी,
लेकिन उसने क्रूस पर कहा, पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो देखो, और बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से संगठन ऐसे हैं जो हमको यीशु मसीह के मार्ग पर चलने से रोक रहे हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। भाई मेरी मर्जी है, मुझे अच्छा लगता था, मैं पहले राधा स्वामी जाता था, मैं पहले निरंकारी जाता था, मैं पहले रविदास जाता था। मुझे आज अच्छा लग रहा है, मैं चर्च जा रहा हूं, यीशु मसीह को मान रहा हूं। कल मुझे अच्छा लगेगा, मैं गुरुद्वारा में जाऊंगा। परसों मुझे अच्छा लगेगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा। उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा, मैं इस्कॉन टेंपल में जाऊंगा। भाई वो मेरी मर्जी है, मैं डेमोक्रेसी में चल रहा हूं, लोकतंत्र है यहां पर। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती है, कुछ लोग, अगर मेरा मन कर रहा है, मैंने सिगरेट पीना है, मैं 18 साल से ऊपर हूं, आप मुझे रोकने वाले कौन हो। कई लोगों का मन करता है वो किसी की लड़की भगाएंगे, चोरी करेंगे, नशा करेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। लेकिन हमें, अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, एक सज्जन डिस्ट्रिक्ट धूमपुर के अंदर ही है, 3-4 एफआईआर ऑलरेडी उस पर लगी है। लेकिन उसके बाद भी वो एक वीडियो बना रहा है और सब लोगों को कह रहा है, आओ मिलकर मेरे पास, हम सब रणनीति बनाएंगे कैसे जो लोग यीशु मसीह को मानते हैं उनको मारे, कूटें या उनको रोकें। तो देखो, मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली शैतान का काम कर रहे हैं। तो हम अपने आप को जांचें और परखें। अगर सच में कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, ये नहीं किसी के कहने से मैं मान रहा हूं वो गलत कर रहा है ना, आप खुद जांचो और टटोलो। अगर सच में कोई व्यक्ति गलत कर रहा है जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, तो आप उसमें बात कर सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मान रहा है और उसको मानने से अपना जीवन सुधार रहा है, उसको लग रहा है कि यीशु मसीह को मानने से, राधा स्वामी जाकर, मेरा कहीं भी जाकर मेरा जीवन सुधर रहा है, मैं अच्छे मार्ग पर चल रहा हूं, तो आपको इसमें खुश होना चाहिए, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। और जो लोग अपना जीवन सुधारने के लिए किसी भी पंथ को मानते हैं, किसी भी गुरु को मानते हैं, आपको इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं। मैं अपना जीवन सुधारने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, मैंने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर माना, अपना गुरु माना, और मैं इस मार्ग पर चल रहा हूं। लेकिन इस बात के कारण अगर कुछ लोग मेरे विरोध में झूठी बातें बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो बाइबल ये कहती है मुझे घबराना नहीं है। बाइबल ये कहती है मुझे आनंदित और मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य मेरे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो लोग यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, अगर आप सही रीति में उसको मानोगे, इवन की क्रिश्चियन कंट्री, अमेरिका क्रिश्चियन वो कंट्री है, वो वहां प्रेसिडेंट क्रिश्चियन है, सही रीति से चाली करके मान रहा था, सही रीति। एक होता है नाम का क्रिश्चियन, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो नाम के क्रिश्चियन है लेकिन बीड़ी पीते हैं, शराब पीते हैं और शरेआम लोगों, वो सही एक प्रभु के मार्ग पर चल रहा था। इस वजह से किसी ने उसको शूट कर दिया। तो अगर आप सही रीति से यीशु मसीह के मार्ग पर चलोगे, संभव है शैतान को आग लगेगी, वो आपके विरोध में जाएगा। वो एक दृश्य है, वो किसी का बॉडी इस्तेमाल करे, वो एक स्पिरिट है। लेकिन ऐसे केसों में आपको घबराना नहीं है, हमें प्रभु में नंदित और मगन होना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल है। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर आदेश सत्य द्वार चर्च का सीनियर पास्टर बोल रहा हूं, और मैं मंत्रित करता हूं इस आने वाले संडे को, अगर आप यीशु मसीह की ओर गहरी शिक्षा लेना चाहते हो, वचन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, तो आप जरूर सत्य द्वार चर्च एयरफोर्स के पास संडे 10 बजे आ सकते हो। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।